नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता है इतना कुछ है बताने के लिए? अभी आप बहुत सारी बातें बता रहे थे, इतना कुछ है बात करने के लिए, लेकिन जो समाज में विमर्श है वो थोड़ा भटक गया है। भविष्य के बजाय इतिहास की बात हो रही है, मुगलों का अत्याचार बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि गांधी की कमियां क्या थी, नेहरू की कमियां क्या थी। समाज का क्या भला होगा इस सबसे? नहीं, समाज में अपने इतिहास को लेकर एक जागरण है, अपने इतिहास को लेकर एक गर्व की भावना है। जो हम जिस इतिहास को, जो हजारों वर्षों का इस देश का इतिहास रहा है, जिसको हम अभी तक बिल्कुल एक प्रकार से भूल गए थे, भूल गए मतलब टेक्स्ट बुक में शायद थोड़ा बहुत भी पढ़ रहे होंगे, बट अन्यथा हमने सोचा कि हम पूरा हमारा राष्ट्र जीवन 1947 में शुरू हुआ हो। उससे हटकर आज नहीं, हम एक प्राचीन राष्ट्र है, हमारा एक बहुत लंबा इतिहास है, लंबी सभ्यता का एक सफर रहा है, इस बात का जागरण है। उसमें कुछ मुद्दे समय समय पर उठते हैं, वो मुद्दे जब उठते हैं उससे डरना नहीं है, एकदम ये सोचना नहीं कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, पीछे नहीं जा रहे हैं। इतिहास के मुद्दों पर बहस हम कर रहे हैं जहां बहस आवश्यक है, बट दिशा आगे की तरफ है। प्राचीन हमारा इतिहास से गौरव लो, वर्तमान की पीड़ा रखो, बट नजर भविष्य की तरफ रखो, ये आरएसएस है। भूतकाल का गौरव, वर्तमान की पीड़ा और भविष्य का एक स्वप्न, ये आरएसएस है। ये अब देखिए, आपने भविष्य की बात की, आपने ये बच्चों से मेरी बात हो रही थी, कई बच्चों का अक्सर सवाल आता है कि महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, आतंकवाद हो, बेरोजगारी हो, रेल दुर्घटना हो, घटना कोई भी हो, कहते जिम्मेदार नेहरू थे। ये संघ की क्या राय है? नहीं, ऐसा कोई नहीं कहता है, ये बिल्कुल एग्जैजरेशन है। नेहरू का एक कॉन्टेक्स्ट है, जिस कॉन्टेक्स्ट में बहस होती है तो होती है। भाई एक बात मुझे बताओ, यहाँ इतने विद्वान संपादक भी बैठे हैं, सब जानते हैं, नेहरू का क्रिटिसिज्म कहने वाले हम पहले लोग हैं? आपको पता है सोशलिस्ट कितना विरोध करते थे उनको? उनके सामने नेहरू को तो कांग्रेस पार्टी के अंदर भी विरोध झेलना पड़ता था। इतिहास है भाई। नीति, जब किसी ने नीति निर्धारण करता हो, उस नीति का विवेचन होता है ना, उसके ऊपर चर्चा होती है, एनालिसिस होता है, उसका विरोध होता है। नेहरू का सबसे बड़ा विरोधक तो राम मनोहर लोहिया थे, उनके जीवन काल में विरोध करने वाले लोग थे। आज भी उन नीतियों पर अगर चर्चा होती है, वो नीतियों तक सीमित है। कभी कुछ चीजें गलत है तो गलत है, उसकी चर्चा होती है। क्यों हम इतना नेहरू की रक्षा के मुहिम में क्यों जुट जाते हैं? भाई इतिहास में सबकी स्क्रूटिनी होती है, कल के दिन हमारा स्क्रूटिनी, हम क्रिटिसिज्म नहीं झेले क्या? 100 साल में कितना क्रिटिसिज्म हमको झेलना पड़ा? क्रिटिसिज्म तो पब्लिक लाइफ में सामान्य। हम ये कहेंगे कि हमको कोई क्रिटिसाइज नहीं करना है, संभव है क्या? वी आर इन पब्लिक लाइफ। पब्लिक लाइफ में आपका स्क्रूटनी होता है। क्यों कोई व्यक्ति, कोई महापुरुष है, उनका क्रिटिसिज्म ही नहीं करो, ऐसा आपको क्यों लग रहा है? नेहरू ऑफ कोर्स स्क्रूटनी के लिए, वो नेहरू का व्यक्तित्व को स्क्रूटनी करना आवश्यक है, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री थे। इस देश का, आजाद भारत का नींव रखने का बड़ा काम उनके हाथ में था। उसमें क्या ठीक हुआ, क्या नहीं हुआ, इसकी चर्चा होगी। लेकिन राम माधव जी, कांग्रेस कहती है कि 11 साल से बीजेपी की सरकार है, हम महंगाई पर, बेरोजगारी पर जब सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं कि इसके लिए नेहरू जिम्मेदार है। ऐसा भाई, 30 साल सरकार वो चलाते रहे, गाली हमको देते रहे, तो तब क्यों ये ध्यान नहीं हुआ? भाई पहले 30 साल तक सरकार उन्हीं की थी भारत में, 1975 तक, पर पूरा क्रिटिसिज्म आरएसएस का होता था। भाई 10 साल से उनकी जो भाजपा की जो सरकार है, उस पर जो भी क्रिटिसिज्म करना है वो उनका काम है ना, अपोजिशन का, करे ना। पर उसका अर्थ ये नहीं कि आपकी सरकार है तो आप हमको कुछ नहीं कहोगे, या हमारे पूर्व नेताओं को कुछ नहीं कहोगे। सबका सभी समय पर स्क्रूटनी होगा। नेहरू का जब स्क्रूटनी होता है तो मुद्दों पर होता है, उसको उत्तर दे दे। राम माधव जी, संघ गुरु परंपरा का साधक है। गुरु परंपरा सवाल पूछना सिखाती है, विमर्श करना सिखाती है, शास्त्रार्थ करना सिखाती है। लेकिन आज कोई सवाल पूछ दे तो उसको एंटी नेशनल कह दिया जाता है, देशद्रोही कह दिया जाता है, पाकिस्तान परस्त कह दिया जाता है, सरकार विरोधी होने को भारत विरोधी बता दिया जाता है। चलो, इस प्रकार की शब्दावली को हम कभी भी समर्थन नहीं करते हैं। किसी को केवल हमारे विचार के खिलाफ होने से उनको राष्ट्रद्रोही कह देना, एंटी नेशनल कह देना, ये सही नहीं है। ये बात सही है, पर इसका तो सबसे बड़े भुक्तभोगी हम रहे हैं। हम जब भी हिंदू की बात करते थे तो बोल देते थे कि सांप्रदायिक हो तुम, फलाना हो तुम, एंटी मुस्लिम हो, ये भी बोल देते थे। भाई सबको अपने अपने
क्रिटिसिज्म के एक दायरा रखना चाहिए। हम वैसे नहीं मानते कि क्रिटिसिज्म करने वाला सब व्यक्ति एंटी नेशनल हो जाता राम है। माधव जी, लेकिन आप ही के पार्टी के कई नेता हैं जिनसे जब सवाल पूछो तो बोलते हैं इनको पाकिस्तान भेज दो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं, ऐसा ऐसा कोई हमारे पार्टी के सीनियर नेता कोई कभी नहीं कहता है, ये सही नहीं है।